प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्क एबीसी गुरु में। और आज हम हाजिर हैं एक फिर न्यू वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ। तो बने रहिएगा। मैथमेटिक्स है हमारे पास इस समय यूपी बोर्ड सेवन्थ क्लास का मैथमेटिक्स है। और आज इस क्लास में हम परमेय संख्याएं पे आधारित सवालों को हल करना और उसके छोटी छोटी बारीकियों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको बच्चों मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले हम पाठ्यक्रम की ओर थोड़ा सा चलते हैं, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की ओर चलेंगे और टॉपिक में सब टॉपिक की ओर चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ देख रहे हैं कि चैप्टर 1 परमेय संख्याएँ हैं। ठीक है, चैप्टर 2 घातांक है। तो हमने ये घातांक वाला चैप्टर आपको लॉकडाउन के पीरियड में हमने करा दिया है। इसके वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये परमेय संख्याओं के बारे में चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, और इस पे आधारित कुछ बारीक चीज़ें भी बताएंगे और कुछ अभ्यास के प्रश्नों को भी हल कराएंगे। तो आप बने रहिएगा। अगर अभी आपके जो साथी हैं, साथ के बच्चे हैं, वो नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, विद्यालय वाले में, कॉलेज वाले में, तो आप उनको वहाँ पर जोड़ लीजिएगा। और वहाँ पर जुड़ने के बाद फिर आप उनको हमारे यूट्यूब चैनल, हमारा ये चैनल है वो देखिए, अच्छे से देख लीजिएगा। आस्क, फिर यहाँ स्पेस देंगे, फिर ABC, फिर GURU, ये हमारा यूट्यूब चैनल। जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है ना, तो बने रहिए। और हाँ, ये एक बात और है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ पर देखिएगा, हम अपने मूल टॉपिक पे आ गए और ये टॉपिक है आज। इस टॉपिक को देखेंगे कि इकाई 1 है परमेय संख्या, ये चैप्टर का नाम है। इस परमेय संख्या चैप्टर में देखेंगे कि परमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी परिभाषा क्या है, दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परमेय संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सरल तरीका है, ये कक्षा 9 में भी आपको देखने को मिलेगा। समान परमेय संख्याएं क्या होती हैं, है ना, और परमेय संख्याओं का क्रमायोजन। तो ये टॉपिक की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में नहीं करेंगे, अगले जो रेस्ट बचेगा वो अगले वीडियो में कर देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्राकृतिक संख्याएं आप जानते होंगे। ठीक है, हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे मोटी मोटा कुछ बातें बता दें। तो देखिएगा, हम यहाँ पर कक्षा 7 लिख देते हैं। ठीक है, विषय गणित है, ये भी मेंशन कर देते हैं हम। ठीक, फिर आगे देखेंगे, हम अपने टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो ये यूनिट 1 और यही टॉपिक है हमारा, ये हो जाएगा परमेय संख्याएं। ठीक है, ये बात हम करेंगे। तो परमेय संख्याओं को जानने से पहले हम 2-3 बातें जान लें। पहली तो जान लें प्राकृतिक संख्याएं, ये जान लें। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर ले आते हैं। फिर दूसरी जान लें हम पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो देखिएगा, हम यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं की चर्चा करेंगे सबसे पहले। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि आप लिखते जाइए, इनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ये संख्याएं कैसी संख्याएं हो जाएंगी? ये प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई आपकी। ठीक है ना।
अब आ जाइए आप पूर्ण संख्याओं की ओर। अगर शून्य इन प्राकृतिक संख्याओं से पूर्व क्या लगा दें, शून्य, ठीक है। तो देखिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे लिखते जाइए आप इनको, ठीक है। आदि लिखना पड़ेगा चूँकि और भी आगे हैं। तो ये क्या हो गई, ये पूर्ण संख्याएं हो गई, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ठीक है ना। ये बात हो गई क्लियर। अब थोड़ा सा हम चलते हैं। देखिए ये देखिए, ये क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, ये क्या है, पूर्णांक हैं। क्या है, पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक हैं, ये चूँकि धन की संख्या हैं, ये धन पूर्णांक हो गए। ऐसे ही हम ले लेते हैं आगे थोड़ा सा, ऋण 1, 2, ऋण का 3, ऋण का 4, ये कैसे हैं, ऋण है तो ऋण पूर्णांक हो गए, ठीक, ऋण पूर्णांक हो गए। अब इन पूर्णांकों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप शून्य को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन संख्याओं को जब हम नंबर लाइन पर लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम एक ड्राइंग करने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा चलते हैं। देखिए हाँ, इस तरह से, हाँ यहाँ पर देखिएगा, गुड, ये तो ये देखिए यहाँ पर हम 0 ले लें। यहाँ पर देखिएगा, इधर धन पूर्णांक लेंगे, इधर ऋण पूर्णांक ले लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर ये शून्य हो गया चूँकि मिड पॉइंट हो गया। तो समान दूरी के खंड ले लेते हैं, 1, 2, एकक कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, एकक, एकांक दूरी लेते हैं ना, समान दूरियाँ हैं, 4, 5, 6। ऐसे ही यहाँ पे आ जाइए, -1, -2, -3, -4, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इतना, यानी 1 से लेकर, हम थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मार्क कर दे रहे हैं, और आगे भी ले लें, ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है, तो दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है, पूर्ण संख्याएं, ठीक। अगर हमने ये शून्य भी ले लिया और यहाँ से लेके ऐसे चलते हैं, फिर ऐसे यहाँ तक कि और आगे संख्याएं रहती हैं, ये क्या हो गई, वो सॉरी ये गलत हो गया, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए लिखने में मिस्टेक हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हैं, और ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो गई, वही 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या हो गई, इनमें 0, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य शामिल कर लें तो ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, आगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, प्राकृतिक संख्याओं को, ये संख्याएं प्राकृतिक थीं, इसके पहले शून्य लगा दिया तो ये क्या हो गई, ये देखिए प्राकृतिक संख्याएं ये हैं, इन्हीं को हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये प्राकृतिक संख्या, इनसे पहले शून्य लगा दिया, पूर्ण संख्याएं हो गई। आपको समझने में सुविधा रहेगी। अब देखिएगा यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये पूर्णांक हो गए, पूर्ण संख्या हो गए। इधर देखेंगे कि ये धन पूर्णांक हैं, ये ऋण पूर्णांक है, ठीक है। तो एक मोटी मोटी बात आप यहाँ पर समझ गए। अब देखिएगा, अब चर्चा होती है, परमेय संख्या की बात होती है, ठीक है, परमेय संख्या की बात होती है। तो देखिए परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या, ठीक है, ये भी एक तरह की परिभाषा है, जो संख्या p/r
क्यू के रूप में लिखी जा सके। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, ऋण 1/2, 3/4, ऋण 3/4, 3/4 आदि आदि। ठीक है, मगर यहाँ कंडीशन होती है कि Q का मान जो है ना शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि ये संख्या P/Q के रूप में तो लिखी जा सके, मगर Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि क्या शून्य, जिसको हम शून्य कहते हैं, शून्य एक परिमेय संख्या है? ये एक प्रश्न उठता है। ठीक है, तो देखिए इसको हम परीक्षण करते हैं। देखिए हम शून्य को कैसे लिख सकते हैं। जैसे एक है, हम एक संख्या लेते हैं एक। ठीक है, एक संख्या ले लेते हैं हम यहाँ पे देखो हम रफ ले लेते हैं, यहाँ एक संख्या लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें अंश और हर बताना है आपको। तो इसमें देखिए एक अंश है और यहाँ कुछ नहीं है हर में, तो एक हर मान लेते हैं, तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। ऐसे ही शून्य, इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कि 0/1, ये जो 0/1 है, यहाँ पर हम देखिएगा इसकी तुलना करते हैं P/Q से। तो यहाँ पर देखेंगे शर्त क्या है इसमें कि Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं Q का मान कितना होता है, तो देखिए दिस इम्प्लाइज P = 0 और Q = 1। इसका मतलब है कि Q का मान शून्य नहीं है। अतः इसका मतलब क्या हुआ, अतः इसका मतलब हुआ कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो ये जो विवाद था कि शून्य परिमेय संख्या है अथवा नहीं है, ठीक है, मगर देखिएगा शून्य को ऋण 0 नहीं लिख सकते आप, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को हम थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए संख्या क्या दी गई है, यहाँ संख्या क्या दी गई है, -3 दी गई है। ठीक है, अब ये -3 क्या है, पूर्णांक है अथवा नहीं है, ये देखेंगे तो ये पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, तो ये कह सकते हैं आप ऋण पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक तो है मगर कैसा पूर्णांक है, ये ऋण 3 क्या है, ऋण पूर्णांक है। यहाँ देखिए 6 क्या है, पूर्णांक है, ये कैसा है, धन पूर्णांक है। ठीक है, ये बिल्कुल कन्फ्यूजन में भाई, किसी नंबर के पहले धन लगा है तो धन पूर्णांक, या धन भी नहीं लगा हो, कुछ देखिए नंबर से पहले धन नहीं लगाते हैं, मगर यहाँ आपको समझाने के लिए धन लगाया गया है, तो ये धन पूर्णांक है। अगर मान लो केवल 6 होता तब भी ये कैसा होता, धन पूर्णांक ही कहलाता। ठीक, और ऋण अगर कोई नंबर है उसके पहले अगर वो ऋण पूर्णांक है तो ऋण लगाया जाएगा, ये अनिवार्य है, आप जान लीजिए, है ना। फिर देखिए जो 0 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक है और कैसी संख्या है, परिमेय संख्या भी है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। 12/5 देखिएगा, पूर्णांक नहीं है। ठीक, परंतु क्या है, ये भिन्न है। 11/7 पूर्णांक नहीं है मगर भिन्न है। अब ऐसे देखिए 1/3, देखिए 1/3 होता तो ये क्या होता, पूर्णांक नहीं होता मगर भिन्न होता, मगर ऋण लग गया तो ये भिन्न की श्रेणी में हट जाएगा। चूँकि भिन्न कभी ऋणात्मक होती ही नहीं है, ये बात आप बैठा लीजिए अपने मन में कि भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होती, ना अंश ऋण होगा ना धन ऋण होगा। हम आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे यहीं पर। ठीक है, आगे थोड़ा सा बताएंगे, जब इस पुस्तक का इस्तेमाल कम हो जाएगा तो हम इस बात को आपको बताएंगे। ठीक है, आगे अभी जस्ट आगे बताते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो ये क्या है, न तो पूर्णांक है ना ये भिन्न है। तो जब पूर्णांक नहीं है
भिन्न नहीं है तो क्या है ये परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है, ये वाली बात हो रही है। ठीक है, अब आप पूछेंगे क्या ये परमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल है, पूर्णांक नहीं है ये, परंतु भिन्न है और परमेय भी है, ये परमेय संख्या भी है। देखिए प्रत्येक संख्या जो p/क्यूब के रूप में लिखी गई है वो परमेय होती है, चाहे वो धन हो चाहे वो ऋण हो। ठीक है, ये बात मत भूलिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर तो देखिए हर ऋणात्मक था, यहाँ अंश ऋणात्मक है, तो ये संख्या न तो पूर्णांक है ना भिन्न है, तो कैसी है ये? परमेय है। यहाँ लिखा नहीं है इसने, इसको लिखना चाहिए था, परमेय संख्या है। ठीक है, हमने लिख दिया, कोई बात नहीं है, तो ये परमेय संख्या हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखिए अपने में। ठीक है, तो चलते हैं अब हम आगे, बने रहिए हमारे साथ। तो प्यारे बच्चों, आगे हम एक टेबल का अध्ययन और करते हैं, इसको देखिएगा। यहाँ है a/b, यहाँ पर क्या है? a/b बराबर c का मान हो जाएगा। ठीक है, ये भागफल आ जाएगा। ठीक है, भागफल जो है, जो c है भागफल, वो पूर्णांक है अथवा नहीं। ठीक है, ये हो गया। भिन्न है, और भिन्न के बाद है, तो यहाँ पर देखेंगे भिन्न है, या ये परमेय भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, परमेय है या नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी हम चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक संख्या हमने ले ली, ऋण के 15/5। ठीक है, इसका भागफल आप जानते हैं कितना होगा। ठीक है, इसका भागफल हो जाएगा 5 से काट दो, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा ऋण 3। अब देखिए ऋण 3 क्या है? पूर्णांक है, बिल्कुल है, तो ऋण 3 क्या है? पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋण 3 भिन्न है। देखिए ये ऋण 3 को हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास ऐसे भी करेंगे कि ऋण 3/1 भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या ये भिन्न है? देखिए भिन्न में अंश और हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो ये भिन्न नहीं है, तो भिन्न नहीं हो गई। ठीक है, पहला है कॉलम पूर्णांक का, दूसरा भिन्न का, तीसरा परमेय। परमेय है, बिल्कुल है, परमेय है ये। हाँ, अब हाँ लिख सकते हैं कि ये परमेय संख्या है। तो क्या है ये? ऋण 3/1, ये परमेय संख्या है। आगे चलते हैं, ऐसे ही ऋण 12/2, ये उत्तर आया, हम डायरेक्ट लिखेंगे अब -6। -6 आ गया, तो ये क्या है? ऋण पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है या ऋण पूर्णांक है, भिन्न नहीं है ये, और परमेय संख्या है। अब यहाँ टिक लगाएंगे। ठीक, अब देखिएगा आगे है, आगे इसको देखिए, 0/5। 0/5 देखिएगा, हमने वही बताया ना कि ये क्या है? इक्वल टू 0/5, तो ये क्या है? p/q के रूप में है कि नहीं है? ये बिल्कुल है, तो ये 0। अगर 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 जाएगा, और किसी संख्या में अगर 0 को भाग देंगे तो इन्फिनिटी, अनंत बार जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्णांक है, बिल्कुल है, ये पूर्णांक है। अब कैसा पूर्णांक है? धन है कि ऋण है? देखिए शून्य जो है, इसके बारे में बता दें, हम यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं, शून्य न तो धन पूर्णांक है और न तो ऋण पूर्णांक है। ये बात आपकी क्लियर हो गई, केवल पूर्णांक है। ठीक है, भिन्न नहीं है, परमेय संख्या है। ठीक,
फिर नेक्स्ट आ जाएंगे 12/5। 12/5 का उत्तर कितना हुआ? नहीं आएगा, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा? 12/5 हो जाएगा। पूर्णांक है, ये बिल्कुल नहीं है पूर्णांक, पूर्णांक नहीं है। भिन्न बिल्कुल है, भिन्न है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे भिन्न, भिन्न लिख दीजिए। पूर्णांक है, जो परमेय संख्या है, तो लिख दीजिए परमेय, परमेय, परमेय भी है ये, ठीक है। आगे लिखते हैं -12/7, फिर वही बात आ गई, -12/7, ये पूर्णांक नहीं है, भिन्न भी नहीं है, परमेय है, ठीक है। तो इस तरह से फिर देखिएगा 13 यहाँ पर देखेंगे कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है ना, सी का मान तो नहीं निकलेगा ना, यहाँ पे सी का मान, तो सी का मान नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, इसको वापस लेते हैं अपने शब्द को, ये नहीं होगा। तो ऐसे ही 13/3 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन मार्क, चूँकि सी का मान नहीं निकलना है, हमने थोड़ा सा लिख दिया था उस तरह से, पर सी का मान हमको चूँकि निकालना है, तो ये पूर्णांक नहीं है, भिन्न नहीं है, परमेय है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे थोड़ा सा चलने का प्रयास करेंगे, तो आगे चलते हैं थोड़े से अभ्यास के प्रश्नों की ओर, तो बने रहिए आप हमारे साथ। अभ्यास के कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं, लगे हाथ। तो देखिएगा, कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, जैसे अभ्यास 1 के बहुत सारे प्रश्न हमने करा दिए हैं, और इसमें से हमने क्वेश्चन संख्या 1, 2 करा दिए थे, 3, 4 बिल्कुल हमने आपसे कहा था कि वैसे ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये 3 जुलाई को हमने ये आपको पढ़ाया था, तो पहला क्वेश्चन हमने कराया था, दूसरा कराया था, तीसरा चौथा हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, तो आशा है कि आप इसको कर लेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 और 6 को हम आपको कराएंगे, और थोड़ा सा हम हिंट भी देंगे कैसे आप इसको करेंगे। तो ये डिस्प्ले पे हैं क्वेश्चन संख्या 5 और 6। क्वेश्चन संख्या 5 है, निम्न अंकित परमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाना है। तो प्रश्न को हम लिख लेते हैं कॉपी पर, और इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, आप क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए, और ये क्वेश्चन के 4 खंड हैं, ये चारों खंड आपको करने हैं। हम एक एक खंड करके आपको बताएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो हम पहले हल करने में पहला खंड ले लेते हैं, खंड का ले लेते हैं, और यहाँ पर हम हल लिखते हैं, ठीक है। तो खंड का क्या है? -7/13 है, और इसमें करना क्या है? अंश को धन पूर्णांक बनाना है। तो ये देखिए अंश है, और ये इस भिन्न का हर है। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी भिन्न होती है, ठीक है, तो ये भिन्न तो है नहीं एक्चुअल में, ये परमेय संख्या है, ठीक है ना। चूँकि ये अंश इसका ऋणात्मक है, अंश ऋणात्मक होगा तो भिन्न नहीं होगी, तो क्या होगी ये? क्या होगी ये? परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या, ठीक है। तो ये भिन्न नहीं होगी, ये परमेय संख्या होगी, तो ये हो जाएगी -7/13। तो ये इसका अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ करेंगे, देखिए अब इसको धन करने का एक ही तरीका है, दिस इम्प्लाइज -7/13, और एक ही तरीका है कि अंश और हर में हम -1 का गुणा करते हैं। चूँकि इन्होंने देखिए यहाँ अंश को धन पूर्णांक बनाना है, बट इसकी वैल्यू मतलब इसका जो क्या कहते हैं इसको, जो पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं बदलना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि पूर्णांक जो है वो बदलना नहीं चाहिए। तो चलिए करते हैं इसको, -1 का अंश में गुणा करेंगे, -1 का हर में भी गुणा करेंगे, तो देखिए मिलेगा क्या? 7 का गुणा 7 में करेंगे 7। अगर किसी ऋण संख्या का ऋण का गुणा ऋण में करते हैं तो ये धन आता है, धन 7/, इस ऋण 1 का गुणा 13 में करेंगे, ऋण 13 आ जाएगा। हम यहाँ थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे कि ऋण अगर 1 है
इसका गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ये धन 1 आएगा। कई बार इसी बात को हम कह देते हैं कि ऋण का गुणा अगर ऋण में करेंगे तो क्या आएगा, धन आएगा। इसको ऐसे कह देते हैं बच्चों को समझाने के लिए, एक्चुअल में तरीका यही सही है। फिर ऋण संख्या का गुणा धन संख्या में करते हैं तो ऋण आएगा, और धन संख्या का गुणा अगर ऋण संख्या में करते हैं तो भी ऋण ही आएगा। तो ये 3 बातें हमने आपको बता दी, इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने किया, तो ये धन पूर्णांक, ये अंश हमने क्या कर लिया, धन बन गया। इसको आप ऐसे लिख दीजिए 7/13, कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी के सवाल हो जाएंगे, खा हो जाएगा, ग और खा, ये आप तीनों कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अभ्यास के और प्रश्न आप 6वां कर सकते हैं, 7वां कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, तो बहुत जल्दी माननीय प्रधानाचार्य जी से मेरी बात हुई है, बहुत जल्दी आपको पुस्तक भी मिल जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है। तो आप बने रहिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, व्हाट्सएप कमेंट करिएगा, इस वीडियो के लिंक पे भी जाके वहाँ कमेंट करिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने सारे दोस्तों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल खोल लें, उस पर आस्क लिखें, फिर स्पेस लगा दें, ABC और GURU ये चैनल है। यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो मेरा फ़ोटो दिखेगा, आपको मेरा चैनल दिखेगा, आपके ये सारे वीडियो दिखेंगे। अब वहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।